अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से रखे। और आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपने मुझे लास्ट तक देखना है। ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पर बस मैंने सहरी का खाना रेडी कर लिया था और खाना बनाने के बाद आज मैं जहाँ पर जाने लगी हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह थी और वो है जी टीएलपी वालों की रमज़ान बचत पैक जो था। बचत बाज़ार उन्होंने लगाया हुआ था। खैर यहाँ पर हम लोग जब गए, मैंने बहुत बार नाम सुना हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर गई हूँ। वो भी ऐसे गए थे हम कि मुझे मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो मैंने कहा कि चलें आज यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरे यहाँ पर रिव्यू भी दे दूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग गए। आप यकीन करें मैं वहाँ जाकर इतनी कोई खुशी हुई मुझे कि वाक़ई में पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है, वरना ना मेरा दिल ऐसा उठ गया था पाकिस्तान से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंटर हुए, टोपियों वाली स्टॉल पर टोपियाँ लगी हुई थी, यहाँ पर इतनी खूबसूरत थी। मतलब जो टोपी पहनते हैं ना उनके लिए वाक़ई में बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर मैं प्राइस इसलिए नहीं बता सकती हूँ कि चलो, लेकिन ये था कि बहुत इंतहाई मुनासिब था बाहर के मुकाबले में। और यहाँ पर हसन अली ना खूब एंजॉय कर रहा था। यहाँ ना इतनी ऊंची आवाज़ में नातें लगी हुई थी, इतनी ऊंची आवाज़ में नातें थी, जिस वजह से ना मैंने यहाँ पर वॉइस बंद करनी पड़ी है, वरना मेरा हसन अली बहुत एंजॉय करता। इसके साथ वाले स्टॉल पे थी बेडशीट्स, इतने प्यारे प्यारे प्रिंट थे और इतनी मुनासिब थी। ये आपको पड़ जाएगी 1200 रुपये की। ये इतने प्यारे-प्यारे प्रिंट बता रहा था। अच्छा, ये वो थे जो ओपन ऊपर पड़े हुए थे, जो मैंने उनको बोला कि आप दिखाएँ। इससे अंदर-अंदर इतने प्यारे-प्यारे प्रिंट थे और आपको 1200 रुपए में एक सिली सिलाई बेडशीट मिल जाएगी, इतनी प्यारी। यहाँ पर कालीन्स पड़ी हुई थी, जानमाज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये वो राशन है, मतलब कि इन्होंने मुनासिब करके लगाया हुआ है, जो आपको मार्केट में 500 साढ़े 500 का मिलेगा, यहाँ पे आपको 400 का, 420 रुपए का इस तरह से मिलेगा। ये सब पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। यहाँ पर इसराइल का या फिर किसी और चीज़ का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये सब उन्होंने पाकिस्तान का रखा हुआ था और माशाल्लाह से इतना अच्छे तरीके से, मतलब एक इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ था यहाँ पर, कि वाक़ई में खुशी हुई। सबसे मेन चीज़ थी ये ना, ये औरतों की सबसे फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छे मुनासिब भी दे रहा था। यहाँ पर ये पैकेट के लिहाज़ से दे रहा था। छोटा पैकेट आपको पड़ेगा 400 रुपए का, जिसमें ये डम्पलिंग्स और कबाब वग़ैरह का सामान था। बड़ा पैकेट 600 का था, उससे बड़ा पैकेट 1000 रुपए का था, जिसमें कटर था। ये सब चीज़ें थी, कबाब बनाने के 3-4 स्टाइल के थे, डम्पलिंग्स का था, समोसे की पट्टी बनाने की थी, स्टार्स और क्या तो क्या तरह-तरह की वो चीज़ें बना के दिखा रहा था। तो मतलब ये वाला पैकेट जो अभी मेरे हस्बैंड ने उठाया था, ये आपको 600 का पड़ेगा। इसके नीचे जो पड़ा हुआ छोटा पैकेट जिसमें 4 पीस थे, वो आपको पड़ेगा 400 रुपए का। मतलब एक-एक पीस की अगर हम लगाए तो 100-100 रुपए के लिहाज़ से था। तो इस तरह से ये भाई साहब बता रहे थे कि ये जो पैकेट ये वाला दिखा रहे हैं इनके हाथ में था, ये एक 400 का था, एक 600 का, और जो ये अलग-अलग से नहीं मिलेगा, ये पूरा 1000 रुपए का पैकेट था। ख़ैर बहुत अच्छी चीज़ें थीं और हमने कुछ लेना था नहीं वैसे, हमने सिर्फ विज़िट ही किया क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना था इसका इस बार, लेकिन मैंने देखना था। अच्छा, होममेड भी बनाई हुई थी चीज़ें इन्होंने और हर मतलब पाकिस्तानी ही चीज़ें थी और हमने फर्स्ट टाइम ऐसे पाकिस्तान की चीज़ें देखी तो खुशी हुई। वाक़ई में हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो जिनको हम स्किप करते थे कि नहीं, नहीं हम ये नहीं लेते, क्योंकि हमें आदत जो लग गई थी दूसरे ब्रांड इस्तेमाल करने की। अच्छा, ये ना मैं समझी थी पहले कि ये लंडे के कपड़े होंगे, लेकिन ये फाइन क्वालिटी के थे। उसने बताया कि ये लंडे के नहीं हैं। ये इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी थी, उसने बोला ये वो सामान है जो हम बाहर बेचते हैं और ये बाहर बेचते हैं, तो ये अब ये है कि हमने बाज़ार में लगाया हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये थी इनकी कि ये एक बाज़ार यहाँ पर लगा हुआ है नुमाइश पे, नुमाइश चौरंगी कायदे-आज़म के मज़ार के बिल्कुल ऐन सामने, और दूसरा इनका जो बाज़ार है वो एक्सपो सेंटर में लगा हुआ है। तो आप इसी से हिसाब लगाएँ कि अगर यहाँ मेन-मेन जगह पर लगाया हुआ है तो कितना इनका अच्छा है। और मतलब कितना लो रश भी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन रात के 11 बजे थे और फिर भी इतनी ज़्यादा रश थी। तो बस यहाँ पर ये सारी ज्वेलरी 150 की थी। मैं 150 में क्या मिलता है आजकल, लेकिन इन्होंने ना मतलब इतना मुनासिब करके लगाया हुआ था कि इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, 150 की थी। मैं तो व्लॉग पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी जितना मैं चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी यहाँ पर।
अच्छा जी, हमारे साथ बच्चे भी थे। आपको पता है जहाँ पर माँ-बाप होते हैं, बच्चे साथ-साथ होते हैं, तो इसलिए इनकी फ़रमाइशें भी पूरी करनी होती हैं। बस यहाँ पर इनके फ़ेवरेट इनका वो पीते हैं, ये लिम्का टाइप का कुछ पीते हैं। इनको ये दिलाया, बच्चे खुश हो गए और उसके बाद हमारा व्लॉग आगे कंटिन्यू रहता है। अच्छा, मज़े की बात ये थी यहाँ की कि मतलब इन्होंने ना एक पूरा सेटअप रखा हुआ था। तो आप मतलब एंटर होंगे ना तो आप पूरा राउंड घूम-घूम के तो आप निकल जाएँगे। तो मुझे इनकी ना यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। एक होता है ना कि हल्की चीज़ है तो वो हल्की दिख रही है, नहीं इनकी चीज़ अच्छी थी, फाइन क्वालिटी की थी। और मेरा बताने का मकसद भी हाँ, यहाँ पर सिर्फ़ यही था कि मतलब हल्की चीज़ें नहीं है, हल्की चीज़ें गरीबों के लिए ज़ाहिर-सी बात है जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, महँगी चीज़ें तो वो उनके लिए हल्की चीज़ें रखी हुई थी और जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं अच्छा 700 की भी पेंट थी, 1200 की भी थी, 1500 की भी थी, 300 की भी थी, 500 की भी थी, बस क्वालिटी डिपेंड करता है जो लेने वाला बंदा हो। तो बस यहाँ पर अच्छी-अच्छी चीज़ें थी और सबसे मेन चीज़ ये बहुत प्यारे थे। आप मार्केट में जाएँ आपको 500 के 700 के पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर ये आपको ₹350 के मिलेंगे। मुझे इतने अच्छे लग रहे थे और वाक़ई में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये 350 की सेल थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी मेरे ज़हन में जो मैंने लेनी थी लेकिन कुछ नहीं मिली, कुछ मिल गई थी हमें और जैसे-जैसे हम आगे जाते गए अच्छा हमने कुछ टॉफ़ियाँ भी ले ली थी, टॉफ़ी बाय की हमने। ये सब चीज़ें 100-100 रुपए की थी। ये एक-एक प्लेट आपको 100 रुपए की मिलेगी, ये हर चीज़ आपको 100 रुपए की मिलेगी। अच्छा प्लास्टिक के ग्लास थे, बच्चों को खिलाने वाला वो था, ट्रे थी, डिशेज़ वग़ैरह थी, टोकरियाँ थी, पानी की बॉटल्स थी, हैंगर्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको 100 से मिलेगी। मुझे यहाँ पर ग्लास इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि बच्चों वाला घर है तो ग्लास तोड़ते रहते हैं। मैंने ये से पिंक वाले एक ग्लास ले लिए और उसके बाद ये कप लिए। मुझे ये कप इतने अच्छे लग रहे थे और ये कप लेने के बाद जी हम यहाँ पर ये आप ऐसा सामान भी देख सकते हैं। आपको मतलब हर क्वालिटी में आपको सामान मिल जाएगा और मुनासिब। मेन बात ये है कि ये जो अभी थिंक बताएँगे, ये है क्लीनर। जैसे कि आप कारपेट पे इसको स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो ये आपकी पूरी कारपेट साफ कर देगा सिर्फ ₹350 में। बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा जी ये है पूरा बाज़ार, ये मैं आपको एक बार पूरा दिखा दूँ कि ये है तकरीबन पूरा बाज़ार मतलब बचत बाज़ार है ये टीएलपी का और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मतलब वाक़ई में पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो रहा है टीएलपी वालों वेरी गुड। और फिर उसके बाद जी मुझे मैं जिस काम तो बस यहाँ से हम आगे वापस और हमारा वापस का रास्ता हो गया था। मेन नुमाइश पर है ये एक बचत बाज़ार जो आपको मिलेगी नुमाइश पर, दूसरा वो बोल रहे थे एक्सपो सेंटर में सिर्फ 17वें रोज़े तक 17वें रोज़े तक ये मुनासिब इनकी प्राइसेज़ हैं, उसके बाद ये बाज़ार ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप लोगों को लेना है आप मतलब बहुत मुनासिब, बहुत वाक़ई में अच्छी चीज़ें थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाएँ वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें 17 रोज़े से पहले-पहले क्योंकि उसके बाद इन लोगों का बाज़ार ख़त्म हो जाएगा और रश इतनी ज़्यादा थी कि वाक़ई में लेने वाले लोग थे वहाँ पर। तो जी बस ख़ैर अब हमारा आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे जो सामान लेना था वो मुझे वहाँ से नहीं मिला तो बस यहाँ से हम आगे अपने मार्ट में। यहाँ पर हम पहुँचते ही बस मेरा थोड़ी-सी देर का काम था जो कि मैंने फटाफट से अपनी शॉपिंग को कंप्लीट किया। शॉपिंग को कंप्लीट करते-करते बस हमने यहाँ पर अपना जो सामान लेना था अच्छा जी हमेशा इंसान जहाँ से सामान ले ना इसको वहीं की ही समझ आती है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि हाँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छा सामान मिलता है। सामान जो यहाँ पर वो भी वहाँ पर वैसे ही था, फ़र्क ये था उन्होंने बचत बाज़ार बना के लगा दिया था और यहाँ पर इस तरह से मार्ट में लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ईज़ी रहता है जाके हम पता होता है कि एक्सपीरियंस होता है कि हमें यहाँ से सामान यहाँ से ईज़िली मिल जाएगा। तो ख़ैर यहाँ से हमने अपना सामान ले लिया, बच्चों की हमेशा जो ज़िद होती है, इसको ये लेना था, इसने बोला मुझे ये चाहिए, हमेशा आए दिन ये ख़राब करके फेंकता है। ख़ैर बस हमने अपना सामान ले लिया, फिर हम नीचे वाले पोर्शन में गए, वहाँ से जाके हमने अपना सामान लिया। गुलाम मुस्तफ़ा तो बस इन चीज़ों में बहुत खुश रहता है कि बस उसको शॉपिंग करनी है या ये करना है, तो वो बस मेरे बच्चों को बहुत शौक है हर जगह बाहर साथ जाने का। और बस यहाँ पर हमारा थोड़ा-सा और सामान रहता था। उसके बाद जब मैं वापस आ गई घर में मैंने बनाई मज़ेदार सी चाय क्योंकि गैस हमारी आती है सिर्फ़ अफ़्तारी और सहरी उस दौरान पूरे दिन में हमारी जो होती है वो गैस नहीं होती। जब जो मैं नए कप लेकर आई हूँ उसमें मैंने सबको चाय पिलाई। ये कप इतने अच्छे लगे थे ना, वहाँ बहुत सारे कप थे लेकिन मुझे ये कप बहुत अच्छे लग रहे थे और ₹350 के 6 कप क्या आता है ₹350 में। तो मतलब बच्चों वाला घर है तो आए दिन हमारे कप टूटते रहते हैं बच्चों से तो इसलिए 350